बात करके मेरा 9 बजे का टाइम हो गया था करते करते। तो मैं झाड़ू वाड़ू सब कुछ हो गया, यानी कि क्लीनिंग भी हो गई है। तो यहाँ पर पूजा करके मैं करूँगी अपना कुछ काम। क्या हो रहा है? क्या खा रहे हो? कौन लाया? सुबह सुबह भटूरा खाने लगे। चलिए, तो यहाँ पे सो रहे हैं अंशिका के पापा। वो लेट आते हैं ड्यूटी से आजकल, तो क्या ही कहें। अब उनको मैं थोड़ा सा नहीं मैं परेशान करती हूँ, वो करते हैं रेस्ट। तो मैं उनको अब गुनगुना पानी दूंगी। तो ज़्यादा पानी गर्म हो गया था, तो मैं हाफ़ हाफ़ डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी लेमन। सुनिए सुनिए, पानी ले आई हूँ आपका, गर्म पानी, ठीक है? हाँ, उठ जाओ। अभी थोड़ा गर्म है तो नीचे रख दूँ, छू के देखना कैसा है। ज़्यादा गर्म है ना, तो नीचे रख दो। मैं भी कर रही हूँ, मैं भी नहा के ही आई हूँ, अभी पूजा करी है ना। फिर आपको पानी दे दूँ, इसलिए नींद ख़राब नहीं करी। मैंने सोचा चलो आप सो के उठ जाओ, फिर देती हूँ। बच्चे खा रहे हैं छोले भटूरे। मज़ा आ गया सुबह सुबह छोला भटूरे खा के। लाइट जला दो, अंधेरा हो रहा है। रेस्ट कर लो आप थोड़ा और। नींद पूरी नहीं हुई, रात को लेट आए हो ना, इसलिए। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मतलब अभी अंशिका के पापा भी सो के उठ गए। मैंने पानी भी दे दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैंने क्या हो रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे ये लोग कर रहे ड्राइंग। भाई देखो, पूरा टेबल फैला के रखा हुआ है इन्होंने, मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हैं। क्या कर रहा है? बस टाइम पास करते रहते। चलो जी, अभी देखो मैंने ना क्या किया, और यहाँ पे मैंने ना कपड़े सारे कुर्सी पे भर के रखे हुए। देखिए, कल मैंने वॉश कर दिए, सब धो दिए कपड़े, धो धा के सब ख़त्म। बस अब तय करने, कुछ कपड़े प्रेस करने हैं, वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए खाना पीना कर लेती हूँ फटाफट से। चलिए, तो हमारी रोटी बन गई है यहाँ पे, इसको करते हैं बंद। चलिए, तो आ गए छत पे। वाह भाई वाह, फिर से लेने आ गए हम मौसम का मज़ा लेने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सब ने नाश्ता भी कर लिया, खा पी लिया। मैंने अंशिका के पापा से कहा था कि ऊपर आ जाओ, थोड़ा टहल लेते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। नहीं तो खाना वाना खा के वहीं बेड पे बैठ जाना, फिर काम कुछ ना कुछ करते रहना। यहाँ अंशिका कहने लगी मम्मी तुलसी का पौधा लगा है, तो मैं देखने गई थी। तो आपको दिखाती हूँ कौन सा पौधा है। ये है, ये तुलसी का पौधा नहीं है, फ्लावर्स वाला पौधा है, किसी ने लगाया होगा। चलिए, मेरे पौधे ऐसे बेचारे कूड़े कबाड़ में पड़े हुए हैं। अब ये ना छत की ना क्लीनिंग होगी अभी। दिखाओ, अरे वो मैंने करेले का, करेले के बीज डाल दिए थे, तो अपने करेले की बेल हो गई अपने आप ही। वो तो बीज से ही उग जाती। इस वाले पौधे में ना जो रुई का होता है ना पेड़, वो लगा दिया। और बीज? हाँ, सच्ची में? सच में। अच्छा हाँ, और जो वहाँ पर एक पौधा था ना, उसमें से निकाल के ना यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, चलो वेरी गुड है ना। पौधे मौसम तो बहुत ही अच्छा है, देख रहे हो बादल छाए हुए हैं बहुत ही भयंकर तरीके से। बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। पर यहाँ देख रहे हो छत में ना पूरा गंद फैला हुआ है। मतलब कि अभी ना कुछ काम चल रहा है, जीने पे प्लास्टर टाइल्स वगैरह लग रही है। वो जब जैसे ही ख़त्म होगा, उसका काम फिनिश होगा, तो फिर क्लीनिंग हो जाएगी, छत भी बहुत अच्छी लगेगी। लगे हैं दूसरे लोगों के, जिनका दूसरे लोग का फ्लैट है, उनके पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पे हमारे लगे हुए हैं। और यहाँ मौसम का लुत्फ़ उठाइए, देखिए कितने अच्छा हवा भी चल रही है। नीचे का नज़ारा देखिए, कोई तो ट्रैक्टर चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, और कोई तो कार चला रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाते ही है ना। तो
यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, और ट्यूशन का भी टाइम हो गया था। होमवर्क कंप्लीट करवा दें इन बच्चों का। और मेरे फिर से सिर में दर्द होने लगा था, और मैंने अंशिका के पापा को कहा कि आप ही चले जाओ आज ट्यूशन के लिए। तो बच्चे खुश हो गए। इन्होंने कहा कि चलो आज मम्मी नहीं पापा जाएंगे। मैंने चलो चले जाएंगे, ठीक है। अब ये छोड़ने चले गए हैं साथ में बच्चों के। और अंशिका के पापा कह रहे मैं भी चलो थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा टहल भी लेते हैं। और कपड़े भी रखे थे मेरे तय करने के, जो मैं नहीं कर पाई थी। मैंने कहा चलो बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे फिर मैं कर लेती हूँ। तो अंशिका भी आई गई थी ट्यूशन से। मैंने कहा कि नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि मैं सो गई थी। सोने के बाद में उठी, बच्चे आ गए थे। यहाँ पे मैंने अंशिका को लगा दिया टेबल की क्लीनिंग करने के लिए। अंशिका कह रही मम्मी रुको मैं ही कर लेती हूँ। तो ये खुद कर रही थी, साफ़ सुथरा कर देती है, अच्छे से कर देती है, छोटे मोटे काम वो काफ़ी कर लेती है। तो ये सब करने लगी। और यहाँ पे फिर मैं अंदर आई थी। ये यहाँ पे ना बिस्तर बिछा हुआ है, मतलब कि दोपहर में मैं सो गई थी ना नीचे। ऊपर मेरे देवर सो रहे थे बेड पे। तो देखो शाम भी होने वाली है। मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं छोले, और आज मैं बनाऊँगी छोले। तो मैंने बोला चलो ठीक है ये बनाती हूँ। और ये अच्छे से फूल भी गए थे, ये देखिए। और मैं इसको कुकर में डाल देती हूँ, क्योंकि रात होने में देर नहीं लगती है, फटाफट हो जाता है। तो टाइम से खाना बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बॉईल करने के लिए गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया इसी टाइम पे। तो मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता। हस्बैंड जी को कॉल करा था मैंने, तो कह रहे अभी आ रहा हूँ। तो चलिए मैं उनका वेट कर लेती हूँ। वेट क्या कर लेती हूँ, दिन में मैंने नहीं किया था, कपड़े को तय करके नहीं रखे थे, तो सोच रहे वो भी रख लेती हूँ ना। एक बात करनी थी तो सोचा थोड़ा समय निकाल के बात कर लिया जाए। कर रही है कपड़े को तय। मैंने सोचा चलो अभी मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए भी निकाल लेती हूँ। मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है, और मेरी स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग जर्नी है। मैं भी कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ अभी। तो मेरा मतलब मेरे को तो अच्छे से चलाना भी नहीं आता है, कि मुझे एडिटिंग भी नहीं आती, कुछ भी इतनी खास नहीं कर पाती हूँ। और तो जैसे भी मैं वीडियो मेरे को लगता है कि मैं शूट कर सकती हूँ, मतलब मैं अपनी जर्नी जो है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे भी हो रहा है। तो शायद जैसे भी बन रहे हैं व्लॉग्स, तो आपको शायद पसंद आ रहे हैं, तभी यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो आपसे मैं बस इतना से एक सवाल करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, मतलब लोगों के क्या, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके कमेंट आए हैं, और वो मुझसे हर वक्त यही कह रहे हैं कि मैम मुझे गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट दीजिए। तो मुझे ये बताइए आप किस तरीके का कौन सा गिफ्ट मांग रहे हैं। अगर मैं मानती हूँ कि चलिए आप इसलिए भी कह सकते हो, हक है आपका, कि अगर हम उस चीज़ सक्सेस सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं, और आपका हक है कि आप उस चीज़ के हकदार हो, और मैं कुछ कर सकूं। फ़िलहाल तो मैं ही एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। तो मैं आपको कमेंट करके कि आप किस तरीके का कोई ऑप्शन आ रहा है, या कुछ भी वजह है जो आप मुझे बताइए, क्योंकि 1 या 2 जने कहते हैं तो समझ में आता है। काफ़ी लोगों के कमेंट है कि मैम मुझे कब गिफ्ट मिलेगा, कब गिफ्ट मिलेगा। तो हम ही खुद अभी चलो आप मेरी खामोशी समझ जाइए कि अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें तो खुद ही नॉर्मल एक मिडिल क्लास की फैमिली के हैं, हम कोई भी हाई फाई इतने फैमिली के नहीं हैं। तो अब आप हमारा ऐसे सपोर्ट करिएगा, ताकि हम आगे वो चीज़ करने लायक भी हो जाए जो आप सबकी उम्मीद है। तो थैंक यू। फिर चलिए मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। सिर्फ मेरे को इतना ही कहना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि आपने किस लिए कहा और क्यों कहा, किस वजह से कहा। तो आप मुझे बताना ज़रूर। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना भी बनाना है। अच्छा, तो कपड़े तय करते करते अंशिका के पापा भी आ गए थे। बाद में पता चला हमारा भरा हुआ सिलेंडर ही नहीं है, वो भी इस कारण से क्योंकि पड़ोसियों को दे दिया था इमरजेंसी में। और आज हमें हो गई दिक्कत, खाना कैसे बनेगा। तो उसका जुगाड़ ही सोच रहे थे अंशिका के पापा। तो मैंने कहा चलो सोचो आप क्या करना है, कैसे करना है। तो अब हम जा रहे हैं अंधेरे में छत पे, क्योंकि सिलेंडर पड़ा है छोटू सा, जो बहुत पहले यूज़ किया था किसी टाइम पे। तो उसको लेने के लिए हम जा रहे हैं ऊपर। कितनी होगी रोशनी। आप यहाँ पे किस काम से आए थे वैसे? लो सिलेंडर लेने आए थे, पतंग मिल गई। हाँ आरफ के लिए वो पता है ऊपर खड़ा होकर ना पतंग का ही वेट करता रहता है, पतंग कब आएगी कब आएगी। उसको मिलती नहीं है। अब अपने आप ही आ गई यहाँ पे। चलो भाई देखो छोटा सा चांद दिख रहा है यहाँ पे। हाँ चलिए, तो यहाँ से सिलेंडर ले रहे हैं। कहाँ रखा है? रुको ध्यान करने दो, यही है शायद, यही है ना। ओए ओए आराम से देखना, डंडा ना लगे। इमरजेंसी में काम आ ही जाता है। इसी में है ना, आराम से निकालो।
चलो भरा है ना ये। चलिए, तो यहाँ पे निकाल लिया अंशिका के पापा ने सिलेंडर, जो बहुत हेल्पफुल है, इमरजेंसी में काम आ जाता है। जबकि 3 सिलेंडर होने के बाद भी हमें छोटा सिलेंडर यूज़ करना पड़ रहा है, बस टाइम पे भर नहीं पाया है और कुछ नहीं। और एक सिलेंडर जो है हमने पड़ोसी को भी दे दिया था और एक हम भूल गए थे भरवाना। तो यहाँ पे अंशिका के पापा कह रहे थे एक पतंग वहाँ पे है, तो मैंने कहा कि चलो कौन लेगा, चलते हैं नीचे। आज छोटे सिलेंडर में खाना बनेगा। अच्छा लगते हो, छोटे सिलेंडर में खाना बनेगा। खोलो खोलो, चल गया। अब ऐसे कैसे करेंगे? कहाँ से पकड़ के आपने वो करा था? वो ऐसे तो होगा नहीं। बताओ, आज ऐसे बनाना पड़ेगा है खाना। इसे पकड़ के ऐसे पकड़ के कैसी आवाज आ रही है इसकी शीशी की। अब तुम्हारा भी मूड खराब है ना। ठीक है देखो। हाँ ठीक है, कम करें। अरे मम्मी तो परेशान है। कम करेगा। सही है, बंद भी तो हो जाती है बार बार ये शायद। गैस ना बहुत चिपचिपी हो रही है, मतलब कि बहुत देर में सीटी आएगी इसमें तो। लगता है कि क्या ले आए तुम? देख, ये देखो, ये देखो पसीने में क्या हाल है। हैं? नहीं, रहने दो। हैं? चलो ठीक, पी लो, ठीक है। बच्चे कर रहे हैं अपनी पार्टी। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया। ऐसा है ना कि सिलेंडर का क्या था कि एकदम याद भी नहीं रहा कि सिलेंडर, अब बिज़ी हो गई थी बीच में लाइफ से। गांव चले गए, कभी इधर कभी उधर, ऐसे चक्कर लगा। अभी खा लूँगी, खाओ तुम लोग खाओ। तो अब छोटू से सिलेंडर में खाना बनाना पड़ रहा है, मगर वक्त पे वैसी चीज़ें काम आ जाती है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और वाकई में वो काम आ गया, अगर वो नहीं होता तो घर का खाना भी नहीं बन पाता। तो अभी मेरा छोले हो रहे हैं बॉयल, अब खाना बनने में हो जाएगा लेट। तो चलिए, तो खाना भी बनाऊंगी मैं। कपड़े भी आधे तय हुए, आधे नहीं तय हो पाए। मेरा दिमाग हो गया था ख़राब कि मैंने सोचा था बॉईल करने रखूँगी, जब तक मेरा बॉईल होएगा कपड़े भी तय हो जाएंगे। और लहसुन प्याज वगैरह जो भी मैं अपना सब्ज़ी में डालती हूँ वो सब की ग्रेवी तैयार कर लूँगी। उसके बाद आराम से खाना बन जाता है मेरा। छोले को उबलने के लिए कम से कम 5-6 सीटियाँ चाहिए होती है, इतनी जल्दी वो बॉईल नहीं होते हैं। तो चलिए, आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त, यानी कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और फिर आप हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग मुझे अपना सपोर्ट करिएगा, जिससे कि मेरा चैनल और ग्रो हो, जिससे आपकी डिमांड जो है वो हम पूरी कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।